गाइस, मैं हूं अब्बास खान गाइडेंस टिप्स यूट्यूब चैनल से। अच्छा गाइस, ZTBL MCU इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से कुछ यूट्यूब के ऊपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, जो कि टोटली क्या है, मिसलीडिंग है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है, और इर्रेलेवेंट कंटेंट यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर शेयर किया जा रहा है रिकॉर्डिंग ZTBL MCU इंटरव्यू प्रिपरेशन। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बताऊँगा, चलो अगर मिस गाइडेंस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है तो फिर आप लोगों को राइट गाइडेंस क्या होगा, आपने इसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन आप लोगों ने कैसे करनी है, क्या चीज़ें आप लोगों ने वो कवर करनी है। तो जो राइट गाइडेंस वो क्या होगा, वो भी इसके वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आखिर तक वो देखिएगा। पहले तो ये हैं गाइस, पहले आप ये याद रखें कि आपका जो जीके होगा, ठीक है ना, और जनाबे वाला करंट अफेयर्स है, ठीक है ना। अब इसमें से बहुत सारा कंफ्यूजन है। एक बंदा कह रहा है यूट्यूब के ऊपर कि जनाबे वाला एक बंदे से 13 क्या किए हैं, कोई 13 की 14 ना जीके के सवाल वो पूछे हैं ना। फिर पिरामिड क्या है, अच्छा जी, फिर जो सऊदी अरेबिया का वज़ीर आज़म कौन है, उनको ये भी नहीं पता कि सऊदी अरब में वज़ीर आज़म भी होता है, कि वहाँ पर किंग होता है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल, फिर पिरामिड क्या है वहाँ पर। अच्छा, करंट अफेयर में पूछते हैं, जीके में पूछते हैं कि चाइना में ये टाइम है तो पाकिस्तान में वो क्या टाइम होगा, ठीक है। इस तरह के सवाल बिल्कुल जो है ना, इस तरह के सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछते। अगर ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, 13 इस तरह नहीं होती, 13 सवाल वो पूछते हैं कैंडिडेट ना, बिल्कुल भी क्या है, टोटली मिसलीडिंग वो गलत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इस तरह नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई 50 इंटरव्यूअर को क्या करे, अगर वो कैंडिडेट को इंटरव्यू कर रहे हैं ना, तो शायद क्या करें, कोई एक या दो से क्या करे, वो क्या करे, कोई जीके से रिलेटेड सिंपल से सवाल क्या करें वो पूछ ले। बाकी ये इतना कम्प्लेक्स नहीं पूछती। ये कोई FPSC का इंटरव्यू नहीं है, ये कोई PPSC का वो इंटरव्यू नहीं है कि बताओ कि पिरामिड के बारे में बताओ। अच्छा जी, ये वज़ीर आज़म जो है ना, उसका जो किंग है, वो बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इसका किंग जो होता है उसके बारे में वो नाम बताएं। ऐसा कुछ भी वो नहीं पूछते। बड़ी सिंपल सिस्टम से पाकिस्तान स्पेसिफिक क्या हो जाते हैं बात, अगर वो क्या हो जाते हैं, वो सवाल हो जाते हैं। और मैंने कहा था कि कोई 50 में से कोई एक दो कैंडिडेट से कभी कभी वो पूछ लेता है, अदरवाइज मैक्सिमम से मेजॉरिटी से वो जीके से रिलेटेड नहीं पूछता। हाँ, करंट अफेयर्स इस तरह प्रीवियस बैचेज में पूछा गया है। उसमें ये होता है कि बताओ कि करंट, ठीक है ना, जो इनकम्बेंट है करंट जो है ना, उनका जो प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, ZTBL का, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप बताओ कि गवर्नर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उसका करंट गवर्नर कौन है, ये इस लिहाज से वो पूछे गए। बाकी जो करंट पिरामिड क्या है, वज़ीर आज़म का क्या नाम है, ठीक है ना, एक कैंडिडेट से 13 सवाल जीके से पूछे, ये टोटली क्या कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, और जो ना ये कोई ठीक है, ठीक नहीं है। और दूसरी बात है कि इतने बंदे होशियार होते हैं, इतने समझदार, इतने होशियार होते हैं, इस तरह लोगों को ट्रिक करते हैं कि वो अपने आप को वो सच्चा दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, वो कहता है कि इसके एक कैंडिडेट था, उनसे इस तरह के सवाल पूछे गए थे, वो एक आपको कैंडिडेट का सामने रखते हैं, ठीक है, उनका रेफरेंस देते हैं, ताकि लोग क्या करें, उसको वो एक्चुअल समझे, उनको रियल समझे कि वाकई ये तो कैंडिडेट से उन्होंने इंटरव्यू ने सवाल किए थे, ठीक है। तो आपको इस तरह यकीन दिलाने के लिए इस तरह टैक्टिक्स क्या हो जाता है, वो यूज़ किया जाता है कि फिलहाल कैंडिडेट से देखो ये 13 किस्म के जीके से रिलेटेड वो सवाल पूछे गए, ठीक है। ये बड़े होशियार किस्म के लोग होते हैं, तो इसका थोड़ा सा बी केयरफुल, ठीक है। तो ये कुछ भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी ऐसा सच कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आपको बताया जाता है कि देखो क्रेडिट और लोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉर्गेज पूछा जाता है ना, ये सारे स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है। मॉर्गेज पूछा जाता है, हाइपोथेटिकेशन क्या है, प्लेज क्या है, इस तरह के सवाल बिल्कुल भी वो नहीं पूछते, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि जनाब और लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है, अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या फ़र्क है, अच्छा जी फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। ऐसा सच बिल्कुल भी सवाल इस तरह की इंटरव्यू में वो नहीं पूछ जाते हैं। मैं आपको याद रखूँ कि मैं 2022 से मैं क्या करूँ, मैं ZTBL की जो MCU इंटरव्यूज़ है उनको मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, 2022 से मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई है, ठीक है ना। और मैंने सबसे पहले 2025 में बाकायदा जूम के थ्रू क्या किया था, मैंने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया था। मैं फर्स्ट था जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था ना वहाँ पर। और टेस्ट का आगाज़ भी मैंने सबसे पहले, अभी जो 2026 का जो बैच आया था 2025 का, उसका मैंने इसका आगाज़ भी कर दिया, 2026 आप कह दें, ठीक है। तो ऐसा सच मैं इनको इतना देर से मैं फॉलो कर रहा हूँ, और इनका कोई यूट्यूब के ऊपर नामो निशान भी नहीं था, ठीक है, इन लोगों का। तो ऐसा ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये बताइए लिक्विडिटी क्या होती है, फिजिकल और मॉनिटरी पॉलिसी में क्या फ़र्क है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, अच्छा जी लोन डिफ़ॉल्ट क्या है, अच्छा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स क्या है। इस तरह के सवाल जो ना वो आम जिनका फिजिक्स का बैकग्राउंड है, जिनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है, जिसका बॉटनी का बैकग्राउंड है, बाकी बैकग्राउंड के इस तरह के सवाल पूछते ही नहीं है, ना भी पूछे हैं, ठीक है ना। कभी मैं आपको इस तरह, जब मैं ऑनलाइन की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ ना, ऑनलाइन जो मेरा जूम के थ्रू क्लास होते हैं, मैं कभी भी इस तरह के सवाल मैं डिस्कस ही नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं जो नहीं क्या होता है, जो जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं जो पूछे गए हैं, अभी जो इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, उसको एग्जैक्ट मैं क्या करूँगा, उनको उसको वो स्टिक होकर मैं वो सारा सारा जो ना वो क्वेश्चन मैं करवा रहा होता हूँ। और स्टूडेंट के बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की सिचुएशन डिफरेंट होती है, और फिर मैं कोई सवाल ही फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। इवन जो अभी मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ स्टूडेंट से,
तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रही हैं, ठीक है। जो मेरे पास उन्होंने टेस्ट की तैयारी नहीं, इंटरव्यू की तैयारी नहीं की थी, वो आ रहे हैं मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें मैं इसको काफ़ी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। वो बस इधर उधर से देख के जना वो बता रहे हैं कि हमने ये किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या वो इररेलेवेंट है, ठीक है। अब एक और है यूट्यूबर है, वो बता रहा है जनाब वाला कि IMF है, IMF के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। ये देखो IMF के बारे में, मुझे इसकी बात को देखी मुझे हंसी आ रही थी, ठीक है। ये माशाल्लाह ये कहाँ से पता नहीं उठ के जना वो आ गया और वीडियो जना वो डालना शुरू कर दिए। शायद इसने कभी बैंकिंग टेस्ट भी शायद उन्होंने कोई पास किया हो या इंटरव्यू पास किया हो, इंटरव्यू को तो छोड़ दें, टेस्ट को भी कोई पास किया हो। तो इसमें है कि जनाब वाला IMF जो है पाकिस्तान को किस सहूलत के तहत जो वो लोन देते हैं ना, इसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहा जाता है ना। ये ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं बोला आप, ना तो FSC के इंटरव्यू दे रहे हैं, ना तो PPSC के इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर होते तो फिर जो है बिल्कुल सेंस बनती थी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बिल्कुल नहीं पूछते कि IMF का बताओ कि इसमें कौन से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को सहूलत दी जा रही है, IMF के बारे में जनाब वाला वो बताओ हमें, ठीक है। ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सारी क्या हो जाती है मिसलीडिंग होती हैं और वो आपको जो बेवकूफ़ जो बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये है। तो मैं जब भी इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लासेस मैं करवाता हूँ तो इसमें ऐसा सच कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैं इनके अंदर डिस्कस नहीं करता, ठीक है। जो चीज़ें इररेलेवेंट होती है, ऑफ द मार्क होती है, रेलेवेंट नहीं होती, पर्टिनेंट नहीं होती, उनको मैं कभी भी जो वो डिस्कस नहीं करता, ठीक है, ठीक है। एक तो ये हो गया। और सवाल होते हैं जैसे क्रॉप फाइनेंसिंग के प्रोसीजर्स क्या है, रूरल बैंकिंग चैलेंजेस क्या है, क्रॉप रोटेशन क्या है। हाँ, ये एग्रीकल्चर के एक स्टूडेंट होते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनका बैकग्राउंड है, उनसे सवाल बिल्कुल भी नहीं, इस तरह के सवाल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ना जाना वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और इतने मैंने मतलब बताया कि इतने होशियार होते हैं कि आपको जो एक एग्जाम्पल दी जाती है कि देखो ये किस कैंडिडेट इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, ताकि अपने स्टूडेंट को जो वो सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। होते हैं फिर वो कहते हैं कि जनाब यार पटवारी जो वो क्या कैंडिडेट से पूछा गया है, वो यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो में बता रहा है, एक बार कैंडिडेट से पूछा कि पटवारी क्या काम करता है। भाई इस तरह के सवाल बिल्कुल पूछते हैं, सारे क्या हो रहे हैं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपको एक चीज़ को डिफिकल्ट करके मुश्किल करके जनाब बनाया जा रहा है, ठीक है, कि बड़ा मुश्किल इंटरव्यू है, ठीक है। और अपना जो कहते हैं मंजन छू वो बेच रहा होता है, ठीक है। तहसीलदार की क्या ड्यूटीज होती है, पटवारी क्या काम करता है, उनका क्या काम है, रेंट रेवेन्यू से रिलेटेड, इस तरह के कुछ भी सवाल नहीं होते। वो जब आप इंटरव्यू में आप ट्रेनिंग के अंदर जाएंगे, आपका जो वो होगा स्टाफ कॉलेज जो इस्लामाबाद में जो ट्रेनिंग होगी, वहाँ पर आपको क्या हो जाता है सारा कुछ जो है ना वो गाइड किया जाएगा। इस स्टेज के ऊपर कभी भी जाना, ना तो 2022 से मैं फॉलो कर रहा हूँ, कभी भी इस तरह के सवाल जो है वो नहीं पूछा है, ठीक है ना। आपसे जना आगे जना वो पूछेगा, ठीक है, लैंड रेवेन्यू डायरेक्ट जना कोई क्वेश्चन उठा के, ठीक हो गया। तो ऐसा फिर उसने कहा कि जनाब वाला पासबुक क्या चीज़ है, IMF क्या है, मार्कअप कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, यूट्यूब पर भी करके मार्कअप कैलकुलेशन भी आपका क्या करें वो आपने देखनी है। फिर जो जदीद बैंक की टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जा रही है वो आपने देखनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे क्या क्या मिसलीडिंग क्या ये इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रही है, चीज़ों को डिफिकल्ट करके जना वो प्रेजेंट की जा रही होती है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल इनका जो ना वो कोई भी चीज़ नहीं माइंड में रखनी है। फिर एक स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि एक यूट्यूबर के ऊपर बंदा कह रहा है कि सारा आपका जो अंग्रेजी होगा इंटरव्यू क्या होगा वो अंग्रेजी में होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका जो इंट्रो होता है वो अंग्रेजी में जना पूछा जा सकता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या वो उर्दू में पूछ सकते हैं। बाकी आपका जो ना इंट्रोडक्शन के अलावा जो भी इंटरव्यू है वो सारा क्या हो रहा है उर्दू में क्या हो रहा है वो सवाल पूछते हैं, कुछ भी अंग्रेजी में सवाल नहीं बोलता। तो बंदा जो मेरे पास मॉक इंटरव्यू के लिए अभी आया था, मैंने आज ही उनका जो ना वो आज और यकम है ना जून है तो आज मैंने इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया था। तो मैंने कहा बिल्कुल उसने सारा इंटरव्यू जो ना वो अंग्रेजी में तैयार किया। मैंने कहा ये सारा आपने वैसे किया है, ठीक है। उर्दू में सारा क्या किया जाता है उनको पूछा जाता है, और बाकी जो ना आप इंट्रो जो होते हैं वो अंग्रेजी में पूछ सकते हैं और उर्दू में पूछ सकते हैं, बाकी सारा क्या हो रहा है वो उर्दू में होता है, ठीक है। अंग्रेजी में बिल्कुल होता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बैंकिंग के चैलेंजेस क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग क्या है, भी फजूल किस्म के जना वो सवाल है ना। तो कभी मैं ऑनलाइन सवाल में पूछता हूँ ना मैं अपने स्टूडेंट का जना मैं अपना टाइम क्या करता हूँ मैं वेस्ट करता हूँ इसके ऊपर, ठीक हो गया। एक तो ये हो गया। और बाकी जो चीज़ें हैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़ है, मैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी यही कहूँगा कि जो मेनली जो मैनेजमेंट साइंसेज और जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनको जना वो कवर करनी चाहिए। बाकी बहुत ही रियल चांसेस है कि किसी भी एक फिजिक्स का भी जो बैकग्राउंड है, कोई और किसी का एकेडमिक बैकग्राउंड अदर देन मैनेजमेंट साइंस और कॉमर्स उनसे इस तरह के सवाल जना पूछ ले, ठीक है। बहुत ही रियल चांसेस होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि गाइस आपको मैंने बताया कि आप लोगों की रियल गाइडेंस जो किस तरह की है, जो मैं क्लासेस में मैंने कवर कर रहा हूँ। मैं जो ना गाइस क्या है कि जनरल जो क्या है, जनरल जो बैंकिंग इंटरव्यूज बैंकिंग जो वो है ना जनरल बैंकिंग जनरल इंटरव्यू जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, इंटरव्यू क्वेश्चन जनरल, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या किया जाता है इंटरव्यू में जो ना वो पूछे जा रहे हैं। इस डिग्री को आपने कैसे रिलेट करना है। अब ये मैं यूट्यूबर के ऊपर जो है वो क्या करते हैं चैट जीपीटी से क्या कर रहे हैं वो क्या करते हैं वो आंसर जो ना वो क्या करते हैं वो क्रिएट करके जो वो देते हैं, जो कि नेचुरल नहीं होते। ऐसे लगता है कि आपने चैट जीपीटी को जो ना वो यूज़ किया हुआ, ये नेचुरल नहीं होते। इवन जो अभी जो यूट्यूब के ऊपर कुछ किसी बंदों की वीडियोस रैंक भी कर रही है वो भी क्या करता है चैट जीपीटी को यूज़ करके अपना कोई माइंड से कोई आपको आंसर नहीं दे रहा होता है। जिस तरह मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक नेचुरल वे में कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर जो आपके क्वेश्चन आंसर बेस करते हैं उस तरह को आप आंसर मिलते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह का क्या हो जाता है कुछ इस तरह के जो सवाल होते हैं आपने डिग्री को कैसे रिलेट करना है वो सारा आपका मैं आपकी कंडीशन को देखिए, आप मतलब आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को देखिए, उसके लिहाज से मैं आपको जो है वो क्वेश्चन जो है सजेस्ट कर रहा होता हूँ। और मेरे जो मॉक इंटरव्यू भी चल रहे होते हैं वो भी वहाँ पर जो है मैं स्टूडेंट को मजीद क्या करता हूँ मैं उनको गाइड करता हूँ, ठीक हो गया। तो जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इस तरह के सवाल जो पूछते हैं MCQ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, ठीक हो गया। मैंने अपने जो क्लासेस के अंदर इनके अंदर बड़ी ही 8-9 कोई डिटेल्स के साथ मैंने उनको जो समझाया होता है ना, जो उनकी ये चीज़ें हैं 8-9 कोई मैं बता उनको डिस्कस करते हैं, 8-9 कोई पॉइंट्स है इसके अंदर, ठीक है। बड़े ऑर्गेनाइज वे में हम उनको बताते हैं, ठीक है। फिर ये हैं
कि आपकी इंटरव्यू स्पेसिफिक क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, मेन चीज़ आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या है इसके बारे में बताएगा। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है, इस आजकल के सवाल ये पूछ रहे हैं एमसीक्यू के बारे में क्या जानते हैं। ये सारी जो चीज़ें हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं और हम इसके थ्रू पर क्या हो जाते हैं, जनरल बैंकिंग क्वेश्चन और इनके थ्रू हम जनरल स्टिक होते हैं। इसके अलावा इससे बाहर हम जाते नहीं है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा सवाल पूछे तो मैं इसका आंसर ज़रूर करता हूँ, लेकिन अदरवाइज हम जो इंटरव्यू में जो स्पेसिफिक चीज़ें रेलेवेंट पूछे हैं एज़ पर माई एक्सपीरियंस जो है ना वो है, हम उनको क्या करते हैं, सिर्फ टच करते हैं। बाकी फजूल की जो चीज़ें हैं, इधर उधर की जो चीज़ें हैं, जो हर कोई आता है यूट्यूब की वीडियो डाल लेता है और वो इररिलेवेंट होती हैं और लोग उनको देखते हैं और फजूल की जो है वो तैयारी में जो है वो लगे होते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसा जो है कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो इंटरव्यू क्वेश्चन हो जैसे अपना डिग्री को रिलेट करें, ZTBL क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इस तरह के जो सवाल होते हैं आपको बड़ा नेचुरल वे में बहुत अच्छे अंदाज में मैं आपको जनाब अपने जो क्लासेज होती है, ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, उसके अंदर मैं कवर करता हूँ। मॉक इंटरव्यू के अंदर कोई यार बंदे आते हैं और वहाँ पर उनकी जो गलतियाँ करते हैं वो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। मैं बड़ी मेहनत के साथ उनकी मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ। ठीक हो गया। तो ये है तकरीबन हमारी जो मॉक इंटरव्यू भी तकरीबन क्या हो जाती है जो है ना, ये 30 से 45 मिनट से जो है वो चली जाती है, कभी इससे भी जो है 1 घंटे तक भी चली जाती है। ठीक है। और मैं बड़ी मेहनत से उनको गाइड कर रहा होता हूँ। ठीक है। एक एक चीज़ मैं उनको जो है वो देख रहा होता हूँ कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, ये इसको मेंशन करें, ये उसको मेंशन ना करें। ठीक है। एक तो ये हो गया। और बाकी क्या होगा, जो आपका फैमिली का बैकग्राउंड, देखो फैमिली का बैकग्राउंड भी आपसे इसलिए पूछा जाता है कि आपको आपकी सुटेबिलिटी आप देखते हैं कि बंदे को हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये बंदा हमारे पास लॉयल है भी कि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से भी क्या आपकी लॉयल्टी क्या वो चेक करते हैं, आपकी नीडीनेस को जो है वो चेक किया कि बंदा नीडी है कि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर भी वो सारा लोग गलती करते हैं। ठीक है। तो मैं भी इसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ जो ऑनलाइन क्लासेज होती है उसके अंदर हम इस तरह के सवाल जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन करवाते हैं, किस तरह करवाना है, क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है, फैमिली बैकग्राउंड को किस तरह आपने प्रेजेंट करना है, कैसी चीज़ें बतानी है, वो सारा की सारी चीज़ें हम जो है इनको एक्जैक्टली इन चीज़ों को हम जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारा इनका मेन जो है क्या होता है वो फोकस होता है। ठीक हो गया। इररिलेवेंट जो चीज़ें होती हैं हम बिल्कुल इसको भी डिस्कस नहीं करते हैं। ना कभी मैंने जो टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई थी ना तो वहाँ पर मैंने कोई रिलेवेंट चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। आप मेरे स्टूडेंट के कमेंट भी देख सकते हैं, जो फीडबैक दिए हैं इंटरव्यू सॉरी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, उनके जेन्युइन क्या रिव्यूज़ है। जो उन्होंने मुझसे 55 डेज़ का जो है मैंने टेस्ट जो सेशन था मेरा ZTBL MCQ के लिए उन्होंने मेरे साथ जो है वो ज्वाइन किया। 55 डेज़ हमारे पास सेशन जिसमें मॉक टेस्ट भी हुए थे और बाकी कंटेंट मेरे साथ उनको रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में उनके साथ शेयर करता था। तो वो टू द पॉइंट था, रिलेवेंट था और मैंने बड़ी मेहनत से जो है उनकी जो है वो तैयारी करवाई थी। और आप उनके जो है मेरी फेसबुक ग्रुप है, मैंने इसको कमेंट के अंदर इसका लिंक दिया होगा, तो वहाँ पर आप उसके ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पर उनकी जो है कमेंट एक आएगा, अनाउंसमेंट का जो एक सेक्शन आएगा। ठीक है। सेशन आएगा फेसबुक ग्रुप के ऊपर। ठीक है। इसका लिंक मैं दे दूँगा। उस सेशन के ऊपर जाएगा, उनके जो कमेंट्स क्या करें, फीडबैक जो उन्होंने शेयर किए मेरे टेस्ट के हवाले से, आपको पता चल जाएगा कि मेरे कंटेंट की कैसी क्वालिटी है। और माशाल्लाह अभी जो है ना अभी जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो 78 जो कैंडिडेट्स थे मेरे जो है उन्होंने टेस्ट जो क्वालिफाई किया हुआ है। ये भी मैंने अपने यूट्यूब फेसबुक है उसके ऊपर मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है। कोई ये फेक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये ओरिजिनल है, जो स्टूडेंट ने मेरे साथ खुद जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन की थी और उन्होंने जो है वो टेस्ट क्वालिफाई किए। उन्होंने अपना फीडबैक दिया। मैं एक पोल किया कि मैंने ग्रुप में जनरेट किया था, उस पोल के तो मैंने उनसे जो फीडबैक लिया था और उन्होंने क्या हर एक ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया था, पोल में अपना हिस्सा लिया था। ठीक है। किसने क्वालिफाई किया हुआ है टेस्ट को। ठीक है। तो ये चीज़ है। आपका मेन जो चीज़ है वो आपने क्या करनी, जनरल इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होंगे इस तरह का, जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप अपनी डिग्री को कैसे रिलेट कर सकते हैं, अपना फैमिली बैकग्राउंड हो गया, इंट्रोडक्शन अच्छा तैयार कर लें। ठीक है। और ये सारे जो आप अच्छा, अगर आपका मैनेजमेंट साइंसेज है और कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आप क्या करें, आपसे जो ना वो डिग्री से रिलेटेड जो ना कुछ सवाल जो ना पूछ सकते हैं, कैन बी कुड बी आस्क्ड। ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि आपसे क्या करें वो पूछ ले। बाकी अगर आपका फिजिक्स वगैरह से फिर वो डिग्री से बहुत कम चांस है कि आपसे पूछ, आपसे जनरल जो सवाल क्या होंगे वो आपसे जो वो पूछे जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो मैनेजमेंट साइंसेज है, कॉमर्स है और इवन जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट वाले होते हैं उनसे भी कभी क्या होता है वो पूछ लिए जाते हैं, अपनी डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो ना पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको बेसिक क्वेश्चन, बेसिक जो सवाल होते हैं उनके बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, नॉलेज होती है, वो आपके पास होना चाहिए। जो एग्री वाले स्टूडेंट होते हैं, एग्री स्टूडेंट जिनकी डिग्री है, एग्री जो BS एग्रीकल्चर है, या जो बाकी जो है मैनेजमेंट साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट बाकी। ठीक है। और इसके अलावा जो भी जिनका डिग्री है उनसे सारे जो जनरल सवाल क्या पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अब कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।